महाभारता एक विशाल एपिक है जो अनंत कहानियों और ज्ञान का भंडार है। यह ड्यूटी की कहानी है जहां हर किरदार अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। ये प्यार की कहानी है जो अनेक रूपों में प्रकट होता है, चाहे वो प्रेम हो, मित्रता हो या पारिवारिक संबंध। यह बिट्रेयल की कहानी है जहां विश्वासघात और छल कपट का प्रभाव दिखाई देता है। इसके केंद्र में हैं पांडव, 5 भाई जो करेज और राइचसनेस को एम्बॉडी करते हैं और अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। उनकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है जो हमें दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके भी जीत हासिल की जा सकती है। पांडवों ने बहुत चैलेंजेस फेस किए, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं गए। वो अपने धर्म पे ट्रू रहे और हमेशा सही रास्ते पर चले। उनकी कहानी हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती है जो हमारे जीवन को सुधार सकती है। हम रेजिलियंस के बारे में सीखते हैं और कैसे कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। हम यूनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखते हैं और कैसे एकता में शक्ति होती है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गाइड है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। ये राइट एक्शन का पाथ इल्यूमिनेट करती है और हमें सही और गलत का अंतर समझाती है। ये हमें रिमाइंड करती है कि ट्रूथ और जस्टिस हमेशा प्रिवेल करेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। आइए इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी भाइयों के जीवन में दिलवे करते हैं और उनकी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी जर्नी हमें एक ऐसे जीवन को लीड करने के लिए इंस्पायर करे जो पर्पस और धर्म से भरा हो और हमें सही रास्ते पर चलने का प्रेरणा दे। राजा पंडु, पांडवों का पिता, कर्स्ड वो चिल्ड्रन फादर नहीं कर सकते थे। कुंती, उनकी पत्नी, के पास एक बून था। वो देवताओं को इन्वोक कर सकती थी। कुंती ने अपने बून का यूज किया। उसने धर्मा, वायु और इंद्रा को कॉल किया। उनसे युधिष्ठिरा, भीमा और अर्जुना का जम हुआ। माद्री, पंडु की दूसरी पत्नी, को भी एक बून मिला। उसने नकुला और सहदेवा को जम दिया जो अश्विनी कुमारस द्वारा ब्लेसेड ट्विंस थी। 5 पांडव कोई ऑर्डिनरी प्रिंसेस नहीं थे। वो स्ट्रेंथ, विजडम और स्किल के एम्बॉडीमेंट्स थे। हर भाई में यूनिक टैलेंट्स थे। वो ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड थे। द्रौपदी, पंचल की राजकुमारी, अपनी ब्यूटी और इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती थी। उसकी खूबसूरती और समझदारी ने सबको प्रभावित किया था। उसके पिता ने स्वयंवर रखा जहां सभी राजकुमार और वीर योद्धा उसके हाथ को जीतने आए। दूर दूर से स्वीटर्स उसके हाथ को जीतने आए। चैलेंज मुश्किल था और सभी को अपनी किस्मत आजमानी थी। उन्हें एक शक्तिशाली धनुष स्ट्रिंग करना था जो सिर्फ एक महान योद्धा ही कर सकता था। उन्हें एक टारगेट को शूट करना था उसके रिफ्लेक्शन को देखते हुए, जो एक बहुत ही कठिन काम था। बहुतों ने कोशिश की और फेल हो गए। ये टास्क सबके बस की बात नहीं थी। तब अर्जुना आए, एक ब्राह्मण के डिस्गाइज में। उसने अपनी पहचान छुपाई थी। उसने टास्क को आसानी से अकॉम्प्लिश कर लिया और सबको हैरान कर दिया। द्रौपदी ने यूज अपने पति के रूप में चूज किया और सभी स्वीटर्स को पीछे छोड़ दिया। लेकिन फेट के कुछ और ही प्लान्स थे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुंती, स्वयंवर से अनजान, ने अपने बेटों से कहा कि वो जो कुछ भी लाएं शेयर करें। उसने नहीं जाना था कि क्या हो रहा है। अपनी मां के वकानों से बाउंड, पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में शेयर करने के लिए अग्री किया। यह एक अनोखा फैसला था जो उनकी किस्मत को बदल दिया। सेक्शन 4, द गेम ऑफ डाइस, डिसेप्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। कौरवास, पांडवों के कजिन्स, एनवी से भरे हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिरा को दैत्य के एक गेम के लिए ट्रिक किया। युधिष्ठिरा ने सब कुछ लूसे कर दिया। उसने अपने भाइयों और द्रौपदी को भी स्टेक कर दिया। द्रौपदी को कौरवा कोर्ट में ह्यूमिलिएट किया गया। उसका इंसल्ट किया गया और यूज डिसरोब किया गया। लेकिन उसकी स्पिरिट अनब्रोकन रही। उसने जस्टिस के लिए क्राई आउट किया। पांडव अपने वर्ड से बाउंड इनजस्टिस को इंड्योर करते रहे। इस इवेंट ने कुरुक्षेत्र वॉर के सीड सो किए। इसने उनकी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। सेक्शन 5, पांडवों से लेसन्स, धर्मा, रेजिलियंस और यूनिटी। पांडवों की कहानियों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पांडवों की जर्नी हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। उनकी कहानियों में हमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है।
उन्होंने एडवर्सिटी का सामना करेज के साथ किया। हर मुश्किल घाटी में उन्होंने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। वो कभी भी धर्म के पाथ से नहीं हटे। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को पहले रखा। उनकी कहानी यूनिटी की इंपॉर्टेंस पे एम्फसाइज करती है। एकता में ही शक्ति है, ये उन्होंने हमें दिखाया। वो एक दूसरे के साथ खड़े रहे, इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। हर समय उन्होंने अपने भाइयों का साथ दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि साथ में हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। महाभारत एक टाइमलेस एपिक है। ये कहानी हमेशा से हमें प्रेरणा देती आई है। ये हमें ट्रूथ और जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए रिमाइंड करती है। हर कदम पर सच और न्याय का पालन करना जरूरी है। ये हमें एडवर्सिटी के साथ रेजिलिएंट होने के लिए इंस्पायर करती है। हर मुश्किल को साहस और धैर्य से पार करना चाहिए। पांडवों की कहानी आज भी हमारे साथ रेजोनेट करती है। उनकी कहानियों में आज भी वही प्रेरणा है जो पहले थी। उनका धर्म, यूनिटी और रेजिलियंस का मैसेज इटर्नली रेलेवेंट है। ये संदेश हर युग में प्रभावी है और हमेशा रहेगा।